नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं नींबू की बागवानी के बारे में। कैसे आप कागजी नींबू की बागवानी करके सालाना लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो देश भर में नींबू की कई सारी किस्में हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कागजी नींबू की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही और भी कौन सी अच्छी किस्में हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी जरूर देंगे। वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कागजी नींबू के लिए जरूरी मृदा और जलवायु के बारे में। इसके बाद बात करेंगे खेत को रोपाई के लिए तैयार कैसे किया जाता है। इसके बाद आपको कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में भी जानकारी देंगे और बताएंगे कि रोपाई कब और कैसे करनी है। इसके बाद बात करेंगे इसमें पड़ने वाली खाद और सिंचाई के बारे में। इसके बाद बात करेंगे इसमें होने वाली कटाई और छटाई के बारे में। इसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इसके बाद बात करेंगे उपज, तुड़ाई और भंडारण के बारे में। और अंत में आपको बताएंगे लागत और मुनाफे के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलते रहें। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मृदा और जलवायु के बारे में। दोस्तों, कागजी नींबू की खेती के लिए हल्की या मध्यम दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.8 से 6.8 के मध्य हो, ऐसी मृदा उत्तम मानी जाती है। साथ ही मिट्टी में उचित जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जलवायु व तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके पेड़ों के लिए उचित माना जाता है। गर्मियों में इससे अधिक तापमान और सिंचाई में कमी जुलाई अगस्त में जो आने वाली नींबू की फसल है उस पर दुष्प्रभाव डालती है। चलिए अब बात करते हैं खेत की रुपाई के लिए कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों, खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत को पूरा साफ करके समतल करवा देना है। इसके बाद प्रत्येक 10 फीट की दूरी पर 2x2x2 फीट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाले गड्ढे खोद लेने हैं और इन गड्ढों को आपको कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना है। इसके बाद इन गड्ढों में सड़ी हुई गोबर की खाद व मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाना है और इन गड्ढों में भर देना है। और ये तैयारी आपको रुपाई के कुछ दिन पहले ही कर लेनी है। अब आपको बताते हैं कि कागजी नींबू के अलावा नींबू की कुछ अन्य प्रमुख किस्में कौन सी हैं। दोस्तों, वैसे तो देश भर में नींबू की काफ़ी सारी अच्छी वैरायटीज उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से भी जो प्रमुख किस्में हैं जिनकी बागवानी आप कर सकते हैं वो है यूरेका, लिस्बन, विल्ला फ्रैंका, लखनऊ सीडलेस, कागजी कलां, लेमन फर्स्ट, विक्रम प्रमालिन और PKM1 आदि। अगर रुपाई की बात करें तो नींबू की रुपाई आपको जुलाई अगस्त के महीने में करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पौधे की समुचित सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं तो आप इसे मार्च अप्रैल के महीने में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर सिंचाई के साथ। अब आपको बताते हैं इसमें खाद कब और कैसे डालनी चाहिए और सिंचाई कब कब करनी है। दोस्तों, वर्ष भर फल उत्पादन देने के कारण नींबू को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अतः खाद और उर्वरक की उचित मात्रा समय समय पर प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है नींबू के लिए। इसलिए नींबू के पेड़ में गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट और पोटेशियम सल्फेट की उचित मात्रा समय समय पर देते रहना है। ये मात्रा कितनी रहेगी और कब कब देना है, ये सब आप अपनी स्क्रीन में दिखाए गए चार्ट में समझ सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान दें कि गोबर खाद की पूरी मात्रा आपको दिसंबर के अंत में तथा नत्रजन व पोटास की आधी मात्रा फरवरी मार्च में और बाकी की आधी मात्रा जून जुलाई में ही डालनी चाहिए। और फास्फोरस की पूरी मात्रा आपको फरवरी मार्च में डालना है। बाकी टाइम में इन उर्वरकों को और इन खादों को डालने से बचना चाहिए। साथ ही खाद व उर्वरकों को तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करना है, इसके बाद डालना है। मतलब तने से 30 सेंटीमीटर करीब 1.25 फुट के आसपास दूर आपको इनको तने से डालना है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो चूंकि कागजी नींबू के पौधे वर्ष भर फल देते हैं, इसलिए इनको वर्ष भर पर्याप्त नमी की भी आवश्यकता होती है। इनके पौधों में सर्दी के मौसम में 1 माह और गर्मी में सप्ताह में 1 बार आपको सिंचाई जरूर करनी है। साथ ही वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है अगर प्रॉपर बारिश होती है तो, लेकिन अगर प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है तो बारिश के मौसम में भी सिंचाई जरूर करनी चाहिए।
लेकिन पौधों को जब पानी दें तो ये ध्यान दें कि आवश्यकता से अधिक पानी आपको नहीं देना है, एक लिमिट मात्रा में दें और देते रहें। अब बात कर लेते हैं वृक्ष की कटाई और छटाई कैसे करनी है। दोस्तों, वैसे प्रायः नींबू के वृक्षों में नियमित काट छांट की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन शुरुआत में सुदृढ़ ढांचा तैयार करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए तने पर 60 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक किसी भी शाखा को आपको बढ़ने नहीं देना है, सभी को काट के अलग कर देना है तथा प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में जो रोग ग्रसित शाखाएं हैं उनको भी काट करके आपको निकाल देना है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन अगर रोग ग्रसित हैं तो उनको आपको काट के अलग कर देना है। साथ ही नींबू के वृक्षों की निराई गुड़ाई भी बहुत जरूरी है, इसीलिए समय समय पर यानी 15 दिन या 1 महीने में इनकी निराई गुड़ाई आपको करते रहना है। और ये भी ध्यान दें कि नींबू के वृक्षों की कभी भी गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ें सतह पर ही होती हैं, इसलिए गहरी जुताई से उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए संभल कर जुताई करें और निराई गुड़ाई भी संभल कर ही करें, बहुत गहराई में नहीं जाएं, हल्की ऊपर ऊपर ही करें। और अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। दोस्तों, नींबू में जुलाई अगस्त में जो फल पकते हैं उनका फटना एक बहुत बड़ी इसमें समस्या है, और जो फटे हुए फल हैं उनमें बीमारियां भी बहुत जल्दी लग जाती हैं। इससे जो खेती कर रहा है किसान, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। फल फटने से रोकने के लिए आपको उचित मात्रा पर सिंचाई करते रहना है और 10 ml जिब्रेलिक अम्ल प्रति लीटर पानी के साथ और 40 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति लीटर पानी के घोल का आपको जो छिड़काव करना है वो अप्रैल, मई और जून में कर देना है। इससे फलों के फटने की समस्या में कमी आती है। साथ ही नींबू में एक और भी समस्या जो देखने में आती है वो है फल व फूलों का झड़ना। इससे फल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः संतुलित मात्रा में समय समय पर आपको पोषक तत्व देते रहना है। इससे फलों का झड़ना और फूलों का झड़ना, इन सब में कमी आती है। और अब बात कर लेते हैं उपज, तुड़ाई और भंडारण के बारे में। दोस्तों, पेड़ के 2 से 3 साल होने पर इससे पैदावार शुरू हो जाती है और प्रति पेड़ 30 से 50 किलो तक की पैदावार प्राप्त हो जाती है। जब फलों का रंग हल्का पीला हो जाए तो इनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। साथ ही नींबू को सामान्य तापमान पर 8 से 10 दिन तक भंडारित किया जा सकता है, लेकिन 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता पर आप नींबुओं को 6 से 8 हफ्ते तक भी भंडारित कर सकते हैं। इसलिए आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा टाइम तक इनको रखना चाहते हैं या तुड़ाई के बाद सीधे बेच देना चाहते हैं, ये आप पर है। और अंत में अब बात कर लेते हैं लागत और मुनाफे के बारे में। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में कागजी नींबू की खेती करते हैं तो करीब 400 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं और प्रति पेड़ कीमत 25 रुपये, ये थोक मूल्य मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रति पेड़ कीमत जो है वो करीब 25 रुपये के आसपास में एक पौधे की आपको मिल जाएगी, जिससे जो पौधे की कुल लागत आएगी वो आएगी 400 गुणे 25 बराबर 10,000 रुपये। साथ ही लेबर खर्च प्लस खाद आदि ये सब मिलाकर आराम से 40-50 हज़ार रुपये और लग जाएंगे। इस तरह से जो कुल लागत आएगी वो करीब 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास आ जाएगी। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो प्रति पेड़ करीब 30 से 50 किलो तक नींबू की पैदावार मिल जाती है। साथ ही गर्मियों में नींबू को थोक मूल्य करीब 40 से 50 रुपये प्रति किलो और सर्दियों में थोक मूल्य करीब 20 से 30 रुपये प्रति किलो भी होता है। अगर हम प्रति किलो औसत मूल्य 35 रुपये भी ले लें और पैदावार मिनिमम कम से कम 30 किलो प्रति पेड़ भी मान लें, तो जो कुल बिक्री होगी प्रति पेड़ वो होगी 35 गुणे 30 बराबर 1050 रुपयों की। अब अगर हम ये मान कर चलें कि किसी वजह से 400 में से 50 पेड़ों ने फल नहीं दिया, कोई भी वजह से, तब भी 350 पेड़ों की जो एक सीजन की बिक्री होगी, एक सीजन की, वो होगी 350 गुणे 1050 बराबर 3,67,500 रुपयों की। और दोनों सीजन यानी साल भर की जो बिक्री होगी वो होगी 3,67,500 गुणे 2 बराबर 7,35,000 रुपये की। इसमें से करीब 35,000 रुपये तो पेड़ों की सालाना देखरेख, खाद, सिंचाई और दवाओं में ही लग जाएंगे, लेकिन जो शेष मुनाफा होगा वो होगा करीब 7 लाख रुपयों का। और दोस्तों, ये मुनाफा मिनिमम है, कम से कम, क्योंकि हर साल नींबू की पैदावार अगले 10 से 12 सालों तक बढ़ती ही जाती है। साथ ही रेट भी साल दर साल बढ़ता है, ना कि कम होता है। इस तरह से अगर आप सिर्फ 1 एकड़ में कागजी नींबू की खेती करते हैं तो सालाना 7 लाख रुपयों तक का मुनाफा आराम से थोड़ी देखरेख के साथ ले सकते हैं।
तो ये था वीडियो कागजी नींबू की बागवानी की संपूर्ण जानकारी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।